So hello everyone, welcome to my YouTube channel Swarma Biology, and this learning initiative is between Swarma Biology and Valor Academy. So कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यस, तो कल जितना भी कॉन्सेप्ट हमने देखा है, क्या वहाँ तक आपको क्लियर है? रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले हम जो भी सारी चीजें आती हैं, सारे टर्म्स एक फ्लो चार्ट में देखेंगे, मतलब आपको वो सारे टर्म्स, सारे नाम याद हो जाएंगे। फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि साथ में ही डायग्राम बनाएंगे तो फिर सारी खिचड़ी हो जाएगी। तो लेट्स से आपको पहले टर्म्स याद हो जाएंगे, तो फिर जब मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आपको भी नाम याद आएंगे कि हाँ, ये जो मैम ने बनाया है इसका नाम ये है, वो, ठीक है, क्लियर ये बात? जो बेसिक बातें तो आपको भी पता है, आप भी बताते जाओ। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपकी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे मैंने क्या बोला था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला प्रोसेस जो है, पहला स्टेप क्या है? ब्रीदिंग। इनहेल कर रहे हो आप, ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल। सबसे पहले आपको इनहेल, अगर आपको सांस छोड़नी है तो पहले सांस लेनी भी तो होगी, इज इट क्लियर? तो एक्सहेल या इनहेल आप कर रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। कितने होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स? दो होते हैं, है ना? नाक के छेद कितने हैं अपने पास? दो, इज इट क्लियर? अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं ये सबको पता है, लेकिन ये यहाँ पे लिखना जरूरी है। नॉस्ट्रिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, पोजीशन कहाँ है उनका? तो ऑन अपर साइड ऑफ अपर लिप, है ना? ऑब्वियसली, मतलब समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे यहाँ पे कि दे प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ, अपर साइड upper lips, ठीक है, मतलब अपने अपर लिप के ऊपर ये दो नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है? नॉस्ट्रिल्स के बाद आता है नेजल पैसेज, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं या नेजल कैविटी से नाम लो। नेजल पैसेज मतलब लेट्स से आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, तो वो जो ऑक्सीजन, ये जो ट्यूब में दिखाई देती है, ठीक है, ये जो लेयर हमें दिखाई देती है, तो ये जो ट्यूब है जिससे गैस पास होता है, जिससे ऑक्सीजन आगे ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज या नेजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आती है नेजल, और इसके बाद आता है नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर, ठीक है। नेजल चेम्बर के बाद फिर क्या आएगा? नेजल चेम्बर के बाद आता है एक कॉमन पैसेज, जिसमें से हवा भी जाती है, जिसमें से फूड भी जाता है। उस कॉमन पैसेज को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, ठीक है। नेजल, देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर, देन क्या आएगा? फेरिंग्स। इसके बाद आएगा फेरिंग्स। Pharynx is a common passage for food and air, for food and air, मतलब गैस भी, जो भी आप ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, वो भी इस फेरिंक्स से होके ही जाता है, और जो आप खाना खाते हो वो भी फेरिंक्स से होके ही जाता है। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फेरिंक्स के बाद देखो, यहाँ तक ये तो चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज है, लेकिन फेरिंक्स के बाद सिर्फ और सिर्फ जो भी पार्ट आएंगे वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही होंगे। तो फेरिंक्स के बाद आता है, ऐसे ही प्रोनाउंस करता है इसका जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन,
के जैसे है। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, ठीक है। अब लैरिंग्स जो है इसमें से सिर्फ एयर पास होती है, इसमें से खाना नहीं जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। इज इट क्लियर? अभी जो लैरिंग्स है इसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, इसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं और जिसमें से मतलब उसमें से जब एयर पास होती है तो उन वोकल कॉर्ड्स पे जो टेंशन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई लैरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स। इज इट क्लियर? इन केस ऑफ मेल्स, मेल में एडम सेप्टल पाया जाता है। मेल में यहाँ पे जहाँ पे अपना लैरिंग्स होता है ये हिस्सा थोड़ा सा ऐसे ऊपर दिखाई देता है, अगर आप नोटिस करो तो नॉर्मली ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पे मेल का थोड़ा सा ये पार्ट ऐसे ऊपर दिखाई देता है, जब वो बात करते हैं तो ये थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है जो कि फीमेल में नहीं दिखाई देता। इज इट क्लियर? तो एडम्स एप्पल मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। ओके, एंड लैरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स। लैरिंग्स सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, वो कॉमन पैसेज नहीं है, ठीक है। अब लैरिंग्स के पॉइंट में ही आपको क्या याद रखना है, जैसे कि मैंने क्या बोला, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज नहीं है। इसको फूड, ये फूड को अलाउ नहीं करता है। जैसे मान लो ये पे बना लेती हूँ, अगर ये आपकी ईसोफेगस है, जैसे ये अपनी ईसोफेगस है तो इसी के आगे पाया जाता है अपना ट्रैकिया, ठीक है। अब लेट्स से मान लो ये ईसोफेगस है या फूड पाइप है, ये है फूड पाइप और ये लेट्स से मान लो ट्रैकिया है या विंड पाइप है, ओके। फेरिंग्स तो कॉमन था लेकिन लैरिंग्स कॉमन नहीं है। अब अगर मान लो खाना यहाँ से इस फूड पाइप में जा रहा है तो गलती से वो ट्रैकिया में भी तो जा सकता है ना, ठीक है, लेकिन ट्रैकिया में हमें खाना नहीं आने देना है। तो जहाँ पे ये जो साउंड बॉक्स है ये लैरिंग्स है, तो इसके ऊपर जो लैरिंग्स की ओपनिंग होती है, जो अपना वॉइस बॉक्स है, जैसे मान लो ऐसे आपकी ट्रैकिया जा रही है नीचे, ओके, यहाँ पे लैरिंग्स पाया जा रहा है, साउंड बॉक्स। अब ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग, इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। इस ओपनिंग को मतलब जिस ओपनिंग के थ्रू ये लैरिंग्स फेरिंग्स में ओपन होता है उस ओपनिंग का नाम क्या है, ग्लॉटिस, ठीक है। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप पाई जाती है, मतलब एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि अब ये मैंने ऐसे बनाया तो आपको आइडिया आ चुका होगा। जब खाना इस ईसोफेगस में से जा रहा होता है, ठीक है, जब खाना फेरिंग्स से होकर नीचे आता है तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, देखो मैंने इस ओपनिंग का नाम क्या बोला, जिस ओपनिंग के थ्रू लैरिंग्स फेरिंग्स में ओपन होता है या फेरिंग्स लैरिंग्स में ओपन होता है, ठीक है, जैसे ऊपर फेरिंग्स है। अब इस ओपनिंग का नाम क्या बोला मैंने, उस ओपनिंग का नाम बोला ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर जो फ्लैप पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, एपीग्लॉटिस। एपी मतलब ऊपर, ठीक है, जैसे इसे क्या बोला जाता है, एपीग्लॉटिस। अब इसका नाम क्या है, मतलब इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, ग्लॉटिस। और ईपी मतलब ऊपर, ये हमें पहले ही पता है, ईपी कहीं पे भी टर्म आ जाए, ईपी आई वाला ईपी, ठीक है, तो वो टर्म कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब ऊपर, और ईपी किसके, ग्लॉटिस के, मतलब ये फ्लैप, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एपीग्लॉटिस। जब खाना यहाँ से आएगा तो एपीग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा, मतलब ट्रैकिया में फूड नहीं जाएगा, और जब एयर आ रही होगी तो एपीग्लॉटिस ओपन होगा, सिर्फ और सिर्फ हवा ही ट्रैकिया के अंदर जाएगी, फूड ट्रैकिया के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर ये बात? यहाँ पे जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हमने क्या बोला, ग्लॉटिस। ये क्या हो गया, एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर। इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ, prevents the entry of food, है ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे फूड की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, एपीग्लॉटिस, ठीक है। अब यहाँ से सेपरेट हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है, कुछ भी ईसोफेगस का पार्ट या कोई भी कॉमन पार्ट यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है। लैरिंग्स के बाद
लैरिंग्स के बाद आती है ट्रैकिया, मतलब विंड पाइप। इसे क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ओके, 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। यस, विंड पाइप 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इज इट क्लियर? अब ये जो ट्रैकिया है, लेट्स से ऊपर से हम आ रहे हैं, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, जैसे हमने साउंड बॉक्स बोला, वहाँ पे एपिग्लॉटिस पाया जा रहा है जो कि खाना अंदर नहीं आने दे रहा। ठीक है, अब उसके नीचे एक 10 to 12 सेंटीमीटर का पाइप है, लेट्स से ऐसे पाइप जा रहा है, इसे हमने क्या बोला? ट्रैकिया। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है, एक सिंगल पाइप आ रहा है, ये थोरैक्स के मिड पॉइंट में आके है, मतलब T5 पे। ठीक है, जहाँ पे अपना थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5 है, वहाँ पे आके ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होती है दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। मतलब एक ट्रैकिया आ रही है, ठीक है, मतलब लेट्स मान लो यहाँ कहीं पे तो आके, मतलब T5 वर्टिब्रल कॉलम पता है आपको। ठीक है, 33 वर्टिब्रल डिस्क पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग नाम है उनके की सर्वाइकल, थोरैसिक, ये वो सारे। ठीक है, यहाँ से पीछे से मतलब जिसमें से अपना स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, ठीक है, उसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जो कि डॉर्सल साइड से जाता है अपने। तो अगर आप उन वर्टिब्रल डिस्क को काउंट करो पीछे से एग्जैक्ट इसकी पोजीशन देखने के लिए, तो थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5 जो है, ठीक है, तो T5 पे आके, मतलब उस पॉइंट पे आके जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिया है, वो डिवाइड होता है दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। मतलब यहाँ पे ये डिवाइड करेगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई, टू प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, और ये किस पॉइंट पे आके डिवाइड करता है? तो T5। ठीक है, T5 वर्टिब्रा, इस पॉइंट पे आके ये ट्रैकिया जो है दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। ओके, अब देखो, चलो दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। अब ये फर्दर डिवाइड होगा, लेट्स से एक ब्रांचिंग हो गई, एक सिंगल आ रही थी ट्रैकिया, दो इसमें डिवाइड हो गए। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई ये फर्दर डिवाइड करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ब्रोंकाई। मतलब ये ब्रांचिंग बना रहा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, और छोटे छोटे ब्रांचेस आगे होते जाते हैं, जैसे अपने ग्रेप्स के, मतलब अंगूर के गुच्छे जैसे दिखते हैं, है ना, एट द एंड वैसे ही स्ट्रक्चर इसमें दिखने वाला है। लेट्स से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ब्रोंकाई तक ये डिवाइड करता है। इसके बाद और ये डिवाइड करता है और ये बनाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये बनाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं और वो बनाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये सीक्वेंस याद रखना, यस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे चल के बनाते हैं, मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं अल्वेओलार डक्ट, अल्वेओलार ducts and alveoli। अगर प्लूरल है तो अल्वेओलाई, अगर सिंगल है तो अल्वेओलस। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब ये जो अल्वेओलाई है, एक्चुअल में जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो ये अल्वेओलाई पे होता है, मतलब उस पॉइंट पे आके गैसेस एक्सचेंज होने वाले। जैसे मैंने कल भी बताया था, थोड़ा सा बताया था मैंने, कोई तो भी पॉइंट आया था वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे एक्सचेंज होता है अल्वेओलाई और ब्लड वेसल जो होते हैं वहाँ पे, मतलब एक्सचेंज वाला पार्ट ये है, मेन पार्ट ये है। ठीक है, ये जो अल्वेओलाई है, अल्वेओलाई ये इर्रेगुलर बैग लाइक और सैग लाइक वस्कुलर स्ट्रक्चर, अब इसे वस्कुलर स्ट्रक्चर क्यों बोला गया है? देखो, इर्रेगुलर शेप के वो होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसे,
पाए जाते हैं, लेट्स से ऐसे, ठीक है। तो बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर इरेगुलर एंड वस्कुलर स्ट्रक्चर। वस्कुलर मतलब क्या, इसको बहुत ज्यादा कैपिलरी नेटवर्क का सप्लाई होता है। जैसे मान लो ये अगर अल्वेओलाई है तो पूरा ये सारे साइड से ऐसे घिरा हुआ है, किससे, कैपिलरीज से, ठीक है। तो से पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज मतलब जो वेन्स एंड आर्टरीज, वेन्स एंड आर्टरीज जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाएंगे, ठीक है। मतलब पल्मोनरी टर्म जहाँ कहीं पे भी आए उसका मतलब लंग्स से रिलेटेड बात हो रही है। इज इट क्लियर? तो इसे वस्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो अल्वेओलाई है उसको कैपिलरीज के नेटवर्क जो होते हैं वो ऐसे पूरे उनके आजू बाजू में घिरे हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इज इट क्लियर? तो अल्वेओलाई इरेगुलर बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। अब देखो इनके नंबर कितने होते हैं, तो 100 मिलियन अल्वेओलाई पर लंग। नंबर ऑफ अल्वेओलाई अगर कितने होते हैं तो 100 मिलियन अल्वेओलाई पर लंग, मतलब एक लंग में इतने होते हैं। इज इट क्लियर? ये सीक्वेंस याद हो जाएगा आपको। अब हम डायग्राम भी ड्रॉ करने वाले इसकी, लेकिन ये सीक्वेंस याद हो गया आपको। देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ अपर लिप्स, ठीक है। उसके बाद आता है नेजल पैसेज, देन उसके बाद आएगा नेजल चेंबर, नेजल चेंबर के बाद क्या आएगा, कॉमन पैसेज, मतलब नेजल चेंबर के बाद आएगा फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद आएगा लैरिंक्स, लैरिंक्स जो कि एक सेपरेट खुद रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसमें वॉइस जो अपना साउंड प्रोडक्शन होता है, इसलिए उसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। एंड उसमें से सिर्फ हवा अंदर पास होनी चाहिए, इसलिए उस पे एक क्या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जाता है, तो ओपनिंग पे पाया जाता है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, और जो कि उस ग्लॉटिस के ऊपर पाया जा रहा है इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, जो कि एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। क्लियर है ये बात? कार्टिलेज तो सबको पता है, जब मैंने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया तो कार्टिलेज बताया था, ना तो वो बोन है ना तो वो मसल्स है, वो अलग उनकी एक पहचान है कार्टिलेज, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस या लैरिंक्स जो है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? अब लैरिंक्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया, मतलब अपना विंड पाइप, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है ये नीचे, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर। वो T5 वर्टिब्रा, मतलब इस पॉइंट पे वो क्या करता है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। वो प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी में, और बाद में इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एट द एंड अल्वेओलर डक्ट एंड अल्वेओलाई आते हैं। तो इतना स्ट्रक्चर अपनी लंग्स में पाया जाता है, ठीक है। ट्रैकिया लंग में नहीं पाया जाता, उसके आगे के जो प्राइमरी ब्रोंकाई और मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके अल्वेओलाई तक इतना स्ट्रक्चर अपनी लंग्स में पाया जाता है। क्लियर है ये बात? ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, लेकिन स्टार्टिंग से है, आगे आगे जितना हम डिटेल में जाएंगे, हम लंग्स कैसे होते हैं, उनकी कवरेज कैसे है, उनका नेचर कैसे है, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन क्या यहाँ तक आपको ये सीक्वेंस क्लियर है? ठीक है, आप भी ड्रॉ करो मेरे साथ डायग्राम, ठीक है।